इवेंट होते हैं ना, जैसे वेडिंग इवेंट होता है, एनिवर्सरी इवेंट होता है, बर्थडे इवेंट। स्क्रॉल होगा। ये पुराना चल रहा है क्या? ठीक है। तो इवेंट मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ पहले इसको, फिर इसको हम लोग समझते हैं थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे हमारा ये पूरा जो वाइट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पूरा पेज हमारा है, वेब पेज है, इसको है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक वाइट वाला, बस जहाँ तक माउस जा रहा है मेरा वाइट। तो इसमें जो कुछ भी आप करते हो ना, कुछ भी करते हो, वो होता है इवेंट। जैसे मैं ये माउस ऐसे मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड कर रहा हूँ, इसको होवर बोलते हैं, मतलब माउस चला रहा हूँ अपना, तो ये भी एक इवेंट है। मैंने क्लिक किया, ये भी इवेंट है। राइट क्लिक किया, ये भी इवेंट है। राइट, मैंने क्या किया, वो कीबोर्ड से बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये भी इवेंट है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आवाज़ आ रही होगी ना कीबोर्ड की, तो ये भी इवेंट है। मतलब इसी पेज पे मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, इवेंट है वो। राइट, माउस स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये भी हमारा एक इवेंट है। माउस स्क्रॉल दिखेगा इसमें, दिखना तो चाहिए, हाँ दिखेगा। देखो माउस माउस स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये हमारा इवेंट है, तभी तो काम कर रहा है ये। तो ये सब सारे इवेंट्स हमारे हैं। एंड इसको हम लोग हैंडल करते हैं जेएस से। कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो जेएस का यूज़ करके आप उसको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सिंपली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिविटी फ्रॉम यूजर साइड बोल सकते हो। मतलब जो यूज करता है, कर रहा है, उसके साइड से जो भी एक्टिविटी होती है। क्योंकि वेब पेज पे अगर कोई यूजर है ही नहीं, तो कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ इवेंट होगा नहीं, होगा ना। तो एक्टिविटी फ्रॉम यूजर साइड। राइट, और मैंने कोड सारे अभी अपडेट कर दिए हैं, तो जितने भी हमने क्लास अब तक किए, हालांकि उसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं था और एरे वाला, तो मैंने सारा कोड अब जो हमारी सेम लिंक चल रही होगी ना, अगर आप लोग आओगे यूट्यूब पे, तो जिसको मान लो कुछ दिक्कत अगर हो, तो सेम कोड वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने सब सीट अपडेट कर दी है आज। अभी देखता हूँ, अगर टाइम मिला मुझे तो मैं फिर नोट्स भी उस पर अपडेट कर दूंगा। योर चैनल जेएस फिडल पे डाल दो सारा। कहाँ पे? तो यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगी सारी अब, मतलब सारे कोड मिल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सेम ये वाला जो है ना, ये क्लासेस कोड नोट्स, जाओगे तो डॉक्यूमेंट में पहुँचाएगा वहाँ पे आपको, असेंबली सारे यहाँ पे कोड मिल जाएंगे आपको, पूरे के पूरे कोड अब तक के। और इसमें जो भी हम आगे पढ़ते जाएंगे, तो सारा कोड इसमें ऐड, इसी सेम सीट में ऐड करते जाऊँगा। जो भी हम लोग का प्रोजेक्ट होगा, जितने भी कोड होंगे, सारा कुछ इसी में ऐड होता जाएगा। हालांकि प्रोजेक्ट का अलग से बना दूंगा मैं, डॉक्स बना दूंगा, तो आप लोग कोड यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने हम लोग इस पे। तो ये क्या है, एक्टिविटी फ्रॉम यूजर साइड। क्लियर हो गया लाइन? सिंपल सा है ये तो, बस। अब इसमें जो हमारा मेन होता है कि एक्टिविटी यूजर करता है, उसको हैंडल कैसे करना है, वो मेन होता है। बाकी तो जो भी एक्टिविटी करेगा यूजर पेज पे, वो हमारा इवेंट बोलते हैं उसको। तो अभी आप लोगों ने जैसे कुछ नेम बताया कुछ इवेंट के, तो वही सेम इवेंट होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, तो हमारे पास एक होता है क्लिक इवेंट, एक होता है स्क्रॉल इवेंट, होता है होवर इवेंट होता है। राइट, एंड ऐसे ही आपका होता है माउस कीबोर्ड बटन वाला की प्रेस इवेंट होता है एक। की प्रेस की अप, की अप मतलब होता है रिलीज करना, की बटन रिलीज बोल देते हैं इसको। तो ये सब सारे इवेंट्स होते हैं। बहुत तो ऐसे कुछ इवेंट होते हैं जिसको हम लोग हाइड, लाइक उसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे जेएस का यूज करके, ठीक है ना। तो चलो फिर वन बाय वन हम लोग सब कुछ देख लेते हैं। और एक हमारे पास और इवेंट होता है इम्पोर्टेंट। ये तो हमारा था नॉर्मल इवेंट जो चल रहे हैं, क्लिक स्क्रॉल होवर की प्रेस की अप, नॉर्मल इवेंट हो। एक होता है विंडो रीसाइज। साइज के स्पेलिंग ये होते हैं ना। एक होता है विंडो रीसाइज इवेंट, मतलब कि
जब भी आप विंडो को छोटा बड़ा करोगे तो कुछ इवेंट, वो भी एक इवेंट हुआ ना, समझ रहे हो? आपने यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा है, मैं इसको किया, मैंने मतलब कि इस वाले विंडो को टाइप किया। 3 टाइप हमारे पास यहाँ पे होते हैं। एक होता है मिनिमाइज, एक होता है ये इसको छोटा बड़ा करने वाला, एक होता है क्लोज। आपने इस पर क्लिक किया, फिर विंडो को यहाँ से पकड़ के आप ऊपर नीचे कर रहे हो, करते हो ना ऐसे आप छोटा बड़ा, कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो। विंडो मतलब पूरी स्क्रीन, ये जो स्क्रीन हमारी चल रही है यहाँ से यहाँ तक, आप लोगों ने किया तो होगा ये चीज़ ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो अजय, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। तो आप लोग समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूँ मैं, कि विंडो रीसाइज का क्या मतलब हुआ? हाँ सर। तो हाँ विंडो सर, विंडोज को रिसाइज छोटा बड़ा कर कुछ हाँ, तो इवेंट्स चल रहे हैं। ये भी इवेंट होता है, नहीं यही इवेंट है, विंडो जो रिसर्च करते हो ना यही इवेंट है। तो इस इवेंट के बाद अभी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो कुछ, समझ रहे हो? अच्छा। और हमारे पास एक होता है, देखो, एक हमारा विंडो रिसर्च हो गया, एक होता है लोड इवेंट होता है, अनलोड होता है, देन सबमिट होता है, और एक फोकस होता है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें लगता है, बाकी तो इवेंट हमारी ये भी हैं जो कि यूजर ही परफॉर्म करता है इसको। विंडो को छोटा बड़ा तो यूजर ही करेगा ना, अपने आप तो होगा नहीं। सबमिट करेगा यूजर, लोड करता है यूजर, अनलोड करता है यूजर, फोकस करता है। अब ये मैं समझाता हूँ इवेंट होता कैसे कैसे है। देखो, अभी नेट नहीं चल रहा, तो आप लोग यहाँ पे करते हो ना, इस पर क्लिक करते हो तो ऐसे रिलोड तो आप ही करते हो ना, यूजर ही करता है ना इसको रिलोड। ये रिलोड है ये वाला। अभी हमने पढ़ा यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। वाइट स्क्रीन वाला इवेंट हमें देख लिया, जो कि एक्टिव लाइक होवर और राइट क्लिक, बटन क्लिक, जो भी होता है। अब आते हैं पूरे विंडो की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा विंडो पूरा है। ऐसे करोगे, देखो विंडो बन गई है, ये हमारी पूरी विंडो है। दिख रहा है आप लोगों को ये चीज़? तो हमारा ये देखो, ये तो होगा हमारा विंडो रिसाइज, ये वाला हो गया। ये भी एक इवेंट है, विंडो रिसाइज इवेंट। क्लियर हो रहा है ये चीज़? और एक होता है लोड इवेंट, ये हमारा लोड बना है यहाँ पे, लोड कर रहा हूँ ना, लोड इवेंट हो गया। अभी कभी कभी क्या होता है कि मान लो कुछ वेबसाइटें का स्लो चल रही हैं, तो देखोगे तो लोड होने में टाइम लगता है, लोड होने में। एक एग्जांपल पहले देते हैं हम लोग, और हम थोड़ा सा HTML इसमें इंक्लूड करेंगे थोड़ा सा। अभी बहुत ही थोड़ा सा यूज किया था अब, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास HTML कोड इधर है, क्योंकि जो हमारा पेज दिखता है वो तो HTML कोड होता है ना। जो पेज हमारा बन के आता है विंडो वाला, ये वो तो HTML, तो उसी पे परफॉर्म करोगे ना आप। HTML डॉक्यूमेंट उसको बोलते हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि जो डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा यहीं से दिखता है, जो पेज हमारा होता है विंडोज़ पे ये। तो उसको हम लोग HTML कोड से तो हैंडल करते हैं, राइट राहुल? तो हम लोग अब जब भी करेंगे परफॉर्म, तो आप विंडो परफॉर्म कर रहे हो कुछ भी ऑपरेशन, उस पर परफॉर्म करो, मतलब कि आप HTML परफॉर्म कर रहे हो कुछ, तभी तो शो होगा। जैसे मान लो कि आपके पास एक बटन है, राइट? तो बटन भी हमारी होगी तो HTML कोड में बटन होगी, राइट? मान लो हमारे पास एक पैराग्राफ है, हेडिंग लेते हैं, H1 हमारे पास एक हेडिंग है, इसमें लिखा है हेलो। तो हमारा क्या है, ये हमारा एक HTML कंटेंट है, राइट? HTML कंटेंट है ये। तो इस पे भी कुछ भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो वो हमारा विंडोज़ पे परफॉर्म होगा, क्योंकि हमारा HTML कोड है ना ये। तो HTML कोड पे करोगे परफॉर्म, मतलब विंडो पे करो परफॉर्म, या फिर विंडो पे एक्टिविटी परफॉर्म करो मतलब आप HTML कोड परफॉर्म करो एक्टिविटी। क्लियर? तो हमें कुछ कोड को, मतलब कुछ JS कोड को, उस JS कोड को इसी HTML के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा, जो हमारे JS को जो इवेंट होंगे। ठीक है ना? क्लियर? क्लियर हो सबको चीज़? तो अभी मैं एक चीज़ बस बताऊंगा, ऑन क्लिक बताऊंगा, ऑन क्लिक से हैंडल करना। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ाऊंगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे खुद इसको अच्छे से, ID के साथ, क्लास नेम ID सबके साथ पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बस एक ऑन क्लिक करेंगे, मतलब सॉरी, मतलब हम लोग क्या करेंगे, सारे इवेंट को इस HTML के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलो आते हैं फिर कोड पे अपने। कोड पे तो एक नई फाइल बनाता हूँ day21 के नाम से .html। सब लोग समझ रहे हो ना चीज़, अभी कंफ्यूज ना होना।
बस ये लास्ट है, इसमें अगर बोर ना होना बस, ऐसे बोर तुम्हारा कुछ पढ़ाता नहीं हो कि बोर हो जाओ। हमारा ये हो गया जेएस इवेंट, मतलब कि अच्छा 21 करना पड़ेगा इसको यार, यहाँ पे हमारा जेएस इवेंट पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम अब कुछ भी देखो समझने की कोशिश करना। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही राधा? हेलो राहुल? यस सर। ओके, तो देखो अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ परफॉर्म यहाँ पे, तो यह हमारा ये पेज ही है, HTML कोड ही है। कैसे पता चला कोड है? देखो अभी क्या करता हूँ मैं, अगर मैं इसको कर दूँ, इसका कलर चेंज कर दूँ, अभी आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हमारा पूरा HTML वाइट वाला कोड ही है। ग्रीन कर देंगे, इसको येलो कर देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, मतलब देखो जहाँ से अभी वाइट था तो आप शायद मे भी वाइट में कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितना वाइट दिख रहा है ना, पूरा हमारा HTML को पेज ही है, मतलब HTML का है पूरा पार्ट ये, HTML से बन के आता है ये चीज़। और मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ आप लोगों को, जब HTML का इंट्रोडक्शन दिया था, कि बॉडी जो होती है ये पूरी हमारी बॉडी यहाँ पे दिखती है, बस यहाँ पे, ठीक है ना। तो बॉडी मैंने चेंज किया पूरे बॉडी में, तो हमारा वहाँ पे दिख गया। देखो मैंने बॉडी में क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, ये वाला कर दिया, तो पूरी हमारा बॉडी दिख गई। तो हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, यूजर करेगा या फिर हम करेंगे, तो इसी पेज पे करेंगे, राइट। और ये पेज किससे हैंडल होता है? HTML से। क्लियर? आई थिंक सबको इतना तो पता होगा, इतना कि हमारे पास HTML पेज होता है। ओके, तो हम लोग अब एक्चुअल अपने इवेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास इवेंट होता है ऑन क्लिक इवेंट। सबसे पहले के इवेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास होता है ऑन क्लिक इवेंट। तो भी ध्यान से देखना, मैं एक पहले यहाँ पे बना देता हूँ, तो उसको कॉल करेंगे हम लोग। और क्या करता हूँ मैं, इसमें कुछ एलर्ट कर देते हैं हम लोग। नहीं अभी समझाता हूँ। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे और लेते हैं, पैराग्राफ है पे हेडिंग लेते हैं, ये सेव करता हूँ कॉपी। इसको मैं करता हूँ S2, बीच में लेते हैं चार टैग कि डिफ्रेंसिएशन हो जाए, तो आप लोग समझ जाओगे अच्छे से। अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट। तो मैं इसको नाम देता हूँ क्लिक मी, राइट। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास देखो दूसरा नीचे आ गया। HR मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारे पास देखो ये आ गया, ये वाला, ये बटन नहीं है सिंपली, ये हमारा टेक्स्ट है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, यहाँ से जहाँ से यहाँ तक हमारा ये हेडिंग टैग है। मैंने क्लिक में कर दिया, हालांकि बटन में लगाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे समझने की कोशिश करना। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसी पे परफॉर्म करेंगे कुछ अपने जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक, मतलब जो इवेंट पढ़ेंगे JS के, इसी के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है ऑन क्लिक। देखो सबसे पहले हमारे पास इवेंट आता है ऑन क्लिक, तो आपको हमें इसी पे परफॉर्म करना ऑन क्लिक, मतलब कि यूजर आए, अगर यहाँ पे आ जाए, क्लिक कर दे, बटन क्लिक कर दे ऐसे, तो कुछ इवेंट कॉल हो जाए। इवेंट मतलब यहाँ पे क्लिक कर रहा है, हमें बस कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट बनानी है कि बटन यूजर यहीं पे क्लिक करे, तो कुछ हम एक्टिविटी उसको दिखा दें, कुछ मैसेज या कुछ भी दिखा दें उसको, राइट। तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे ऑन क्लिक। अभी एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, हमारे पास 2 क्लिक होते हैं, अगर आप लोगों को ध्यान दिया होगा, माउस में 2 क्लिक होते हैं ना। क्लिक की बात मतलब माउस क्लिक, क्लिक की बात कर रहा हूँ मतलब माउस क्लिक। तो हमारे पास 2 क्लिक होते हैं, एक होता है ऑन क्लिक, और एक होता है ऑन, एक होता है देखो ये लेफ्ट, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, हाँ भाई देखो लेफ्ट क्लिक होता है एक माउस में, आप लोगों को पता होगा। और एक क्या होता है दूसरा, बताओ राधा आप? राइट क्लिक। क्लिक 2 ही हमारे पास होते हैं ना माउस में, स्क्रॉल तो वो अलग है इवेंट वो, लेकिन क्लिक की बात करें हमारे पास 2 क्लिक होते हैं, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक। तो जो लेफ्ट वाला क्लिक होता है इसको बोलते हैं ऑन क्लिक,
ध्यान देना, इसको बोलते हैं ऑन क्लिक। और जो राइट वाला होता है उसको बोलते हैं ऑन कॉन्टेक्स्ट मीनू बोलते हैं इसको। बहुत कम यूज होता है इसलिए कोई करता है इसको यूज नहीं, ऑन कॉन्टेक्स्ट मीनू। अभी देखते हैं सिंटेक्स, अगर एरर लिख रहा हूँ तो वहाँ पे समझ जाएंगे कोड हम लोग। सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए जहाँ तक ये होता है ऑन कॉन्टेक्स्ट मीनू। ऑन क्लिक अगर बोल रहा हूँ या फिर आप कहीं यूज करें तो ऑन क्लिक मतलब होता है लेफ्ट क्लिक। यूजर लेफ्ट क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक में ऑन क्लिक इवेंट हुआ। अगर राइट क्लिक कर दिया तो ऑन कॉन्टेक्स्ट मेनू इवेंट हुआ। समझ रहे हो इसको? हेलो, यस चलो फिर आते हैं कोड में। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पे हम लोग ऑन क्लिक करते हैं, मतलब इस पर हम लोग ऑन क्लिक करेंगे। तो यूजर अगर यहाँ पे अगर ऑन क्लिक कर रहा है, ऑन क्लिक किया जैसे वहाँ पे, तो क्या करना है हमें, देखो ऑन क्लिक पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं हम यहाँ पे सिंपली। तो अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करके समझा रहा हूँ कि ऑन क्लिक करते हैं हम कुछ जेएस का वहाँ पे दिखाते हैं कुछ मैसेज करके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देंगे, ऑन क्लिक होते ही हमारा एक फंक्शन कॉल हो जाएगा जेएस का। क्लिक फंक्शन लिख देता हूँ। हमने फंक्शन क्या किया, कॉल कर दिया, तो ये इसमें कुछ मैसेज शो कर देंगे हम लोग, तो हमें वही वाला यूजर को शो हो जाएगा। देखो, तो मैं इसमें करता हूँ अलर्ट। अलर्ट कर देंगे तो आप लोग समझ जाओगे अच्छे से, मतलब दिख जाएगा मैसेज तुरंत हमें। मतलब कि ऑन क्लिक देखो क्या हमने लगा दिया यहाँ पे ऑन क्लिक। अभी ऑन क्लिक मतलब होता है कि इस हेडिंग पे, इस S2 पे यूजर अगर लेफ्ट क्लिक किया, मतलब ऑन क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक पे काम नहीं करेगा। यूजर अगर लेफ्ट क्लिक किया तो इवेंट हैंडल हो, इवेंट ट्रिगर हो गया। और उस इवेंट को हम लोग समझने के लिए यहाँ पे अलर्ट लगा दें कि हाँ हमारा काम कर रहा है। तो इसको करते हैं रिफ्रेश पेज को। पेज मैंने क्या रिफ्रेश, अभी मैं यहाँ पे आया और ये कर रहा हूँ राइट क्लिक, तो आप लोगों को पता होगा राइट क्लिक से यही वाला आता है, कहीं क्लिक करोगे तो आता है ना ये चीज़, ये। और अगर मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ कहीं दूसरी जगह में तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आते हैं हेडिंग लिया वहाँ पे, यहाँ तक हेडिंग रहा है, ठीक है ठीक। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं ले रहा है। लेकिन जैसे हम हेडिंग में आते हैं, हेडिंग में तो हमारा क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ले रहा है यू आर क्लिक्ड, यहाँ हम करूँगा तो यू आर क्लिक। इसका रीज़न ये है कि ये पूरा हेडिंग होती है हमारी, यहाँ से यहाँ तक चलती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक चलती है हेडिंग। तो इसलिए कहीं भी क्लिक करोगे तो हेडिंग आएगा। इसलिए हर एक हेडिंग के नीचे ऑटोमेटिक वो ब्रेक लग जाता है अगर दूसरी हेडिंग करोगे तो आप। जैसे हमारी ये भी हेडिंग हो गई, यहाँ तक हेडिंग है ये, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो सिंपली आपको ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने हमने क्लिक किया तो ये आएगा, लेकिन इसको और समझते हैं डीप में जाके। इसको मैं बटन कर देता हूँ। तो अभी देखो, अभी मैं कहीं पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, अभी कहीं पे क्लिक कर दूंगा। जब हम इस पे यूजर क्लिक करेगा इस बटन पे, तभी इवेंट ट्रिगर हो जाएगा ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, समझ गए आप लोग। क्लिक करते ही ट्रिगर कर रहा है। हेलो, अजय, यस सर। ठीक है। तो हमारे यहाँ क्लिक क्लिक इवेंट हो गया, मतलब क्लिक इवेंट। अब ये होता है ऑन कॉन्टेक्स्ट मेनू। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्पेलिंग यहाँ पे कैपिटल होगा। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसका भी क्या मतलब समझा आप लोगों को, राइट क्लिक होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो काम कर जाएगा। अभी रिफ्रेश करते हैं पेज को। राइट क्लिक इधर किया तो ये हमारा ऐसे आ गया। यहाँ पे देखो लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मैं राइट क्लिक किया आ गया हमारा। ओके ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया लग रहा है कुछ तो।
ओके, कुछ सिंटेक्स एरर वहाँ पे लग रहा है मैंने कर दी हुई है क्या। ऑन कॉन्टेक्स्ट मेनू 2 बार सी लिखा वहाँ पे यार। तो राइट क्लिक करते ही बाहर क्लिक करोगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। लेकिन उस बटन में क्लिक करोगे तो इवेंट हैंडल होगा, लेकिन जो हमारे देखो इवेंट तो हमारा हैंडल होगा क्लिक करते ही, लेकिन जो एक्चुअल राइट क्लिक होता है क्रोम पे या फिर ब्राउजर में, तो हमारा वो तो राइट क्लिक मतलब इंस्पेक्ट वो पेज आता है ना। देखो ओके किया तो हमारा वॉल आ गया, बाद में आ गया हमारे पास तुरंत, लेकिन नहीं है तुरंत हमारा इवेंट कॉल हो गया। अब इसको मैंने अगर क्लोज किया तो हमारा इवेंट देखो नीचे हैंडल हो गया ये। तो लेफ्ट पे काम नहीं किया, राइट पे काम किया, तो हमारा राइट क्लिक हो गया। ठीक है ना। दो हमारे पास इवेंट होगा, और हमारे पास एक तीसरा इवेंट होता है ऑन की प्रेस। ये सब इवेंट लिखते रहना, मैं लिख दूंगा अभी यहाँ पे, जस्ट कॉपी कर लेते हैं इसको। ऑन क्लिक, इसका होता है ऑन की प्रेस, की मतलब कीबोर्ड प्रेस करोगे। इसके बाद होता है ऑन की अप, मतलब की को अप कर लोगे। ऐसे ही लिख दिया क्या, ऑन की अप। इसके बाद हमारे पास होता है इवेंट माउस ओवर का, तो इसको मैं आगे करता हूँ। ऑन माउस ओवर आ गया इसमें, ठीक है, नीचे आ रहा है माउस ओवर, ऑन माउस आउट, डाउन भी होता है, ऑन माउस आउट भी होता है, ऑन माउस अप होता है, अप। अभी बस हम लोग इतना समझेंगे अभी, तो अप कहाँ गया ये। तो ये हमारे पास इवेंट होते हैं, ये सब हमारे पास इम्पोर्टेंट इवेंट है ये वाला। तो हमने ऑन क्लिक समझ लिया, हमने समझ लिया ऑन क्लिक। हम पता है ऑन की प्रेस, ऑन की प्रेस पे आते हैं, तो हमने यहाँ पे सिंपली ऑन की प्रेस कर दिया। ये सब अभी आप लोग शायद समझ ना पाओ क्योंकि मैं कीबोर्ड से करूँगा अपने, तो आप लोग अपने में करोगे ना तो क्लियर समझ जाओगे। देखो यहाँ पे है, मैं माउस क्लिक बटन क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं कर्सर पहुँचाया और देखो ना बटन, कीबोर्ड से बटन प्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस तेज़ से प्रेस करूँगा तो आप लोगों को आवाज़ है। प्रेस किया, हमारे पास ये बज गया, राइट, छोड़ दिया, ख़त्म हो गया। तो छोड़ने से ख़त्म इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे क्लिक हमने किया हुआ है, दोबारा क्लिक करो तो ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि क्लिक करते ही, मतलब की प्रेस करते ही आपका ये आ गया। क्लियर, सबको क्लियर हो गया जी। और ऑन की अप पे हट जाएगा वो, मतलब कि अप करोगे तब आएगा। ऑन की अप अगर करोगे तो मतलब छोड़ते ही आ जाएगा, वो इवेंट कॉल हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे माउस लाया, अब देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे प्रेस किया बटन, कुछ नहीं आया। अब देखो मैं प्रेस किया हूँ, अभी छोड़ूंगा तो आ गया, छोड़ा आ गया तुरंत। तो ये ऑन की अप है, कीबोर्ड से बटन जैसे रिलीज करोगे, अप करोगे, आ जाएगा ये। सबको क्लियर हुआ चीज़। हेलो राधा। Yes, sir. और Yes, sir. एक होता है ऑन माउस। अभी बस यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ इसके सारे इवेंट्स के, इसको हम लोग अभी यूज करेंगे आगे, ठीक है ना। तो अब इसको समझना अच्छे से कैसे काम करता है। ऑन माउस ओवर, माउस ओवर मतलब कि ऐसे माउस चलाऊंगा मैं तो हाँ काम सर, कर, कुछ बनाने के लिए भी दीजिएगा सर। हाँ ऐसे चलाऊंगा तो काम कर स्टॉक रहा से है। दीजिए। अभी बस ये इंट्रोडक्शन है, समझा रहा हूँ कि क्या इसका जो होता है कैसे काम करता है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ वो सोचने वाली बात नहीं है कि यहाँ कितना वो है। देखो माउस लेके जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, पहुँचते देखो आ गया है, दिखा है ये चीज़। यहाँ से माउस लेके जा रहा हूँ मैं, पहुँचते ही आ गया, ठीक है ना। तो ये होता है ऐसा कुछ। और हमारे पास दूसरा होता है ऑन माउस डाउन। माउस ओवर समझ गए आप लोग, और माउस डाउन समझना क्या होता है। माउस डाउन मतलब वहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ गया, कुछ नहीं हुआ। देखो यहाँ से जैसे माउस में हटाऊंगा अपने आप इवेंट कॉल हो जाएगा। माउस नीचे लेके आ रहा हूँ, माउस डाउन, स्पेलिंग सही है ना, देखना। अच्छा अच्छा, इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। देखो क्लिक किया, क्लिक
तो जैसे क्लिक इन होता है ना, क्लिक इन आप लोग समझते हो, क्लिक इन जैसे कीबोर्ड बटन, आपने समझा कीबोर्ड बटन मतलब कीबोर्ड में की प्रेस, तो Yes, sir. ये होता है क्लिक इन। हालांकि क्लिक इन और ऑन क्लिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन मतलब समझो इसको क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमने बटन प्रेस की कि ये माउस की ये, तो क्लिक इन, क्लिक जैसे हुआ तो काम करेगा वो, क्लिक इन है ये, ठीक है ना, क्लिक इन है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को ऑन क्लिक और क्लिक इन में। लेकिन जब हम इसको करेंगे माउस अप, माउस अप देखो, जैसे हमारे पास की अप था वैसे माउस अप है। तो अब माउस अप में क्या होगा जब, मतलब कि बटन क्लिक कर दोगे, जब बटन को रिलीज करोगे तो काम कर जाएगा वो। देखो मैंने क्लिक कर दिया, अच्छा, अब अगर छोड़ूंगा तो काम कर जाएगा, छोड़ा काम कर गया, क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया। मेरी माउस की आवाज़ आ रही है आप लोगों को, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखना ध्यान सुनना, क्लिक हो गया ये, अभी रिलीज किया तो आ गया ये। तो ये होता है माउस, जो हमने क्या पढ़ा, माउस डाउन मतलब होता है क्लिक इन, माउस अप मतलब क्लिक, लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लिक इन होता है और क्लिक आउट होता है। ये अगर ज़्यादा भी एडवांस बना रहे हो वेबसाइट, वहाँ पे यूज़ करते हैं लोग, ज़्यादा एडवांस अगर बना रहे हो तो अपने वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है ना, दिखाना है कि आपको मतलब इंस्पेक्ट कोई अगर पेज कर ही नहीं पाए, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया तो हमको दिख जाएगा यहाँ पे जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है JS7 करके, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है सब कुछ दिख जाता है यहाँ पे। तो मान लो कुछ करना है आपको कि वेबसाइट आपको देख ही ना पाए मतलब नॉर्मली तरीके से, तो राइट क्लिक को डिजेबल कर दो सिंपली आप, तो ये सब कुछ, ये वाले बटन काम ही नहीं करेगी, तो ये राइट क्लिक ओपन नहीं होगा ऐसे, ठीक है ना। इसको हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग प्रोजेक्ट पे जाएंगे। तो ये इवेंट सारे खत्म हो गया हमारे पास, एक माउस ओवर माउस डाउन, नहीं माउस आउट, ये था माउस ओवर हमने समझ लिया, माउस आउट देखते हैं क्या होता है। माउस आउट मतलब कि वहाँ से बाहर हटाओगे तो काम कर जाएगा। देखो माउस लेकर मैं गया यहाँ पे, जा रहा हूँ, देखना ध्यान से, जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चलने मेरी ना, ठीक है, माउस लेकर जा रहा हूँ, गया कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ से अगर हटाऊंगा तो काम करेगा, कर गया, हटाते ही काम कर गया, देखो। तो ये होता है माउस आउट, पहुँचा कुछ नहीं हुआ, आउट क्या काम कर गया, पहुँचा कुछ नहीं हुआ, आउट, आउट क्या काम कर गया। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखो यहाँ से मैं जा रहा हूँ, पहुँच गया यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, आउट करूँगा, जैसे बाहर हटा आ गया ये, हटा आ गया ये, हटा आ गया ये। तो ये सब जितने भी इवेंट हमने पढ़े ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। अभी इसमें विंडो बता रहा हूँ मैं। तो हमारा क्या है, ये हमारे इवेंट है जो कि यूज होते हैं। अभी हमने विंडो में क्या पढ़ा था, विंडो में क्या क्या इवेंट होते हैं जब बताओ। विंडो में ये होता है ना, लोड होता है, अनलोड होता है, सबमिट और फोकस होता है, ये हमारे विंडोज में होते हैं इवेंट। yes, sir. और इवेंट इसको यूज करने के लिए आप सिंपली ऐसे यूज करोगे, ठीक है ना, इवेंट नेम, ठीक है ना। तो चलो इसको हम लोग यूज करते हैं अब। तो हम यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। विंडो होता है कि विंडो, चलो इसका सिंटेक्स होगा तो देख लेंगे। आ नहीं रहा है क्या, रीसाइज, ओके ओके ठीक है, रिसाइज, रिसाइज होता है हमारे पास एक, और हमारे पास लोड होता है, सिंटेक्स वही रहेगा, अनलोड, क्या लिख दे रहा हूँ, सबमिट, और फोकस। तो हमारा ये इवेंट होता है विंडोज़ पे जो होते हैं इवेंट, ये विंडोज़ को, विंडोज़ पे जब करोगे परफॉर्मेंस तो विंडो हैंडल करेगा उसको। और सिंपली आप यहाँ पे कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग साथ ध्यान न दो। तो ये इम्पोर्टेंट, इसमें बस रीसाइज इम्पोर्टेंट होता है, ये रिसाइज बाय नहीं होगा, रिसाइज होगा। अच्छा हाँ, रिसाइज बाई होता है, रिसाइज बाई होता है, ठीक है।
एक मिनट, इसमें क्या होता है मैं लिख देता हूँ। इसमें होता है अगर रीसाइज कर रहे हो तो ऑन रीसाइज पे होता है। ऑन रीसाइज ही होता है कि रीसाइज, देखते हैं अभी। मतलब विंडो जब रीसाइज करते हो तब काम करता है, ऑन रीसाइज पे काम कर जाएगा ये। और एक होता है इसी में हमारा होता है दूसरा स्क्रॉल, विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल। ये ऑन स्क्रॉल होता है कि स्क्रॉल हम लोग उसको कोड, जो हमारा विंडो होता है विंडोज पे ये फंक्शन काम करते हैं। ये अलग से बताता हूँ फिर से, मैं थोड़ा सा समझाने में मिस्टेक कर दिया हूँ। जो हमारे विंडोज पे फंक्शन होते हैं ना विंडो पे, या तो विंडो को देखो आप रीसाइज कर सकते हो, राइट, स्क्रॉल कर सकते हो, और लोड कर सकते हो, अनलोड कर सकते हो, और फोकस कर सकते हो, और सबमिट कर सकते हो। तो ये विंडो पे एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो मतलब ये विंडो वाले तो बकायदा इसको, ओहो मैंने गलत कर दिया हुआ है। देखो हमने क्या किया हुआ है, ऑन क्लिक पे लगा दिया हुआ ना, यहाँ पे लगा दिया हुआ है, इसलिए काम नहीं कर रहा है वो। जब तक क्लिक नहीं होगा काम ही कैसे करेगा। तो इसको ना बॉडी पे लगाते हैं, क्योंकि जब हम रीसाइज करते हैं तब बॉडी हमारी छोटी बड़ी होती है ना, ये बॉडी ये वाली, ये देखो बॉडी छोटी बड़ी हो रही है, ठीक है ना। तो ना बॉडी पे इसको लगाते हैं, आप देखते हैं इसका बदलाव क्या आता है इसमें। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, बटन से कोई मतलब नहीं है, अभी कट कर लिया। अब आई थिंक चलेगा ये, ओके। सो अब इसको जैसे छोटा किया मैं तो कॉल हो गया है, समझ गया चीज़। तो मैं भी सब भूल गया था इसको। तो आप लोग ये, यस सर। तो मतलब ये जो हमारे जो विंडोज हो, अगर विंडोज रीसाइज करोगे आप तो बॉडी को इम्पैक्ट करेगा ना, वो बॉडी को, पूरे बॉडी को, एचटीएमएल बॉडी को। तो बॉडी भी अप्लाई होता है, बस ये ध्यान देना, क्योंकि पूरी जो बॉडी होती है वही बस विंडो में हमारे शो होती है। तो जितने भी विंडोज़ के फंक्शन होते हैं, जितने विंडोज़ की प्रॉपर्टी होती हैं, वो बॉडी पे काम करती है। अगर मैं समझा दूँ यहाँ पे, तो हमेशा ऑलवेज वर्क्स ऑन बॉडी, बॉडी टैग, बस बॉडी टैग पे काम करेगी। क्लियर। तो आप लोग अब बारी बारी ऐसी तरीके से देख सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे यूज कर लें आपका ऑन स्क्रॉल, बड़ा करता हूँ इसको, मैं इसको ओके करता हूँ। अच्छा स्क्रॉल पे तो स्क्रॉल स्क्रॉल नहीं है क्या। तो कुछ हमें कंटेंट बढ़ाना होगा इसके लिए पैराग्राफ में। ये दिखाता हूँ, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास को। लोअर एप्सन से स्क्रॉल वाला, स्क्रॉल मतलब कि विंडो में स्क्रॉल करोगे आप तो वो काम करो, मतलब वो दिखाएगा वो। हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड पैराग्राफ पे अप्लाई कर देते हैं।